कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया था और 25 तक मैंने आपको होमवर्क दिए थे। पहले उसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 फटाफट। क्वेश्चन 12 स्टेप्स चेक कीजिएगा बेटा। सबसे पहला साइन 25 पाई बाई 3, साइन 25 पाई बाई 3, 8 3 से 24, ये कितना हो गया साइन 8 पाई प्लस पाई बाई 3, राइट। 8 पाई प्लस पाई बाई 3, 8 पाई मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन है पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 माने साइन 60, साइन 60 माने √3/2, तो इसका आंसर हो गया √3/2। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, cos 41 पाई बाई 4, 41 पाई बाई 4, ये हो गया cos 10 पाई प्लस पाई बाई 4, 10 पाई अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, cos पाई बाई 4, cos 45, रिजल्ट आ गया 1/√2 प्लस 1/√2 ए पार्ट। थर्ड 14th tan -16 पाई बाई 3, स्टेप्स बेटे सबके चेक करते रहना। tan -16 पाई बाई 3, सबसे पहले माइनस बाहर, माइनस tan 16 पाई बाई 3, ये हो गया माइनस tan 5 3 से 15, 5 पाई प्लस पाई बाई 3, 5 पाई मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो माइनस बाहर है प्लस tan पाई बाई 3, tan 60 √3, आंसर आ गया -√3, सो -√3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, cot 29 पाई बाय 4, 29 पाई बाय 4, 29 को 4 से डिवाइड करो, 7 4 से 28, 7 4 से 28 प्लस 1 29, तो ये हो गया cos 7 पाई प्लस पाई बाय 4, 7 पाई मतलब कौन सी एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस पाई बाय 4 कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस cos पाई बाय 4, cos 45 1/√2 माइनस 1/√2। 16th secant माइनस 19 पाई बाई 3, सेक में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, cos और सेक में माइनस को क्या करते हो एब्जॉर्ब कर लेते हो, बाकी सब में बाहर आता है, तो इसका माइनस एब्जॉर्ब हो गया, ये हुआ secant 19 पाई बाई 3। ओ मैंने कॉस लिख लिया, सॉरी, कॉट है, कॉट 7 पाई प्लस पाई बाई 4, 7 4 से 28, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस प्लस, तो प्लस कॉट पाई बाई 4, रिजल्ट हो गया +1। इस पे आ जाओ, secant 19 पाई बाई 3, 6 3 से 18, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, यही होगा, 6 पाई मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस पाई बाई 3 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में secant क्या होता है पॉजिटिव प्लस secant पाई बाई 3, रिजल्ट आ गया 2, ठीक है। सो इसका आंसर 1 15th का और 16th का आंसर 2, ठीक है जी। नेक्स्ट 17th कोसिकेंट -33 पाई बाय 4, कोसिकेंट -33 पाई बाय 4, सबसे पहले माइनस साइन, कोसेक है माइनस बाहर आएगा, सीकेंट और कॉस में माइनस एब्जॉर्ब होता है, कोसेक में माइनस बाहर आता है, तो ये हुआ माइनस कोसिकेंट 33 पाई बाय 4। अब डिवाइड किससे होगा ये, 8 4 से 32, तो कितना हुआ ये माइनस कोसिकेंट 8 पाई प्लस पाई बाय 4 डिवाइड करके, माइनस 8 पाई मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है पॉजिटिव प्लस कोसिकेंट पाई बाय 4, सो माइनस इंटू प्लस इज माइनस कोसेक पाई बाय 4, कोसेक पाई बाय 4 कितना होता है √2, रिजल्ट आ गया -√2 ए ऑप्शन, ठीक बेटा। चेक करते जाओ बेटे, अपने होमवर्क कर लिया ना आप लोग ने,
ग्रंथ होमवर्क कर लिया बेटे आपने? बेटे आपने कितने किए? हो रहे थे, ठीक है। अब इनको देखो, फिर आगे कंप्लीट करने बेटा। 18th कॉट -600, कॉट -600, सबसे पहले माइनस का काम, माइनस बाहर, कॉट 600। 180 का क्लोजेस्ट मल्टीपल हो गया, 180 इंटू 3 540, सो माइनस कॉट 180 इंटू 3 प्लस 60। 180 इंटू 3 आप यहां पे हो, प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, प्लस कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, तो ओवरऑल रिजल्ट आ गया -1/√3। गॉट इट? नेक्स्ट 19th में पार्ट्स हैं बहुत सारे, एक एक करके देखो। इनमें जो जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पार्ट्स ना जो काफी फ्रीक्वेंसी में पूछे जाते हैं, उनकी बात करते हैं। अब ये एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल हैं, अगर कोई डाउट आपको कॉपी करना हो तो रोक लेना मेरे को, मैं रुक जाऊंगा। पहले आप समझोगे यहां पे ध्यान से। tan 225, चारों वैल्यूज को इंडिविजुअल निकाल लो। tan 225 डिग्री कितना हुआ? tan 180 प्लस 45। tan 180 प्लस 45, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। tan 45 की वैल्यू 1। फिर tan 405, tan 405 का मतलब हुआ tan 360 प्लस 45। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, tan 45, रिजल्ट इसका भी कितना आ गया? 1। फिर है tan 765, 765, हाँ बेटा। अरे यार मैंने tan क्यों लिखा? फिर भी गलत तो गलत है। cot 405, ये हो गया cot 360 प्लस 45, चांस की बात है, सेम आ रहा था। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, cot 45 विच इज +1। ध्यान से देख के लिखूंगा। tan 765 क्लोजेस्ट हो गया 720, 4 इंटू 180, 720, 765 प्लस 45, 4 इंटू 180, कौन सी एक्सिस हो गई? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में tan क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस समथिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, ये हो गया tan 45, रिजल्ट इसका भी कितना आ गया? 1। फिर cot 765, ये हो गया cot 4 इंटू 180 माइनस 675 माइनस 45, ठीक है। तो कितना हुआ ये? पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस समथिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? नेगेटिव, माइनस कॉट 45, रिजल्ट कितना आया? -1। अब आप पकड़ो लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो गई? 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, सो 1 - 1, रिजल्ट कितना आया? 0, विच इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। ठीक है बेटा, इजी है ये तो, हो गया होगा आई गेस। सेकंड वाला देखो, सेकंड छोटा ही है, एक में ही कर देता हूं। आपकी चॉइस है, आप चारों को अलग अलग निकाल के सब्स्टिट्यूट करना चाहो या एक ही बारी में, आपकी इच्छा है। जैसे इसमें मैं इकट्ठा कर देता हूं, tan 720 माइनस cos 270 माइनस sin 150 cos 120। सॉल्व करो। tan 180 इंटू 4 प्लस 0 माइनस cos 270 प्लस 0 माइनस sin 180 माइनस 30 cos 180 माइनस 60। tan 180 इंटू 4, पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव, tan 0 माइनस cos 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट cos होता है पॉजिटिव और साइन चेंज, वो फंक्शन चेंज हो जाएगा sin 0 माइनस sin 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, ये हो गया sin 30 cos 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट cos होता है नेगेटिव, तो माइनस cos 60। tan 0 0, sin 0 0, sin 30 हाफ, cos 60 माइनस cos 60 हाफ और बाहर माइनस साइन था, रिजल्ट आ गया +1/4 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है,
आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 cos 570 sin 510 प्लस sin minus 330 cos minus 390, ये हो गया cos 180 into 3 plus 30 sin 180 into 3 minus 30, साइन का नेगेटिव बाहर आ गया, साइन 360 माइनस 30, कॉस का नेगेटिव एब्जॉर्ब हो गया, कॉस 360 प्लस 30, नो प्रॉब्लम इन चारों में। अब वैल्यू डालो, 180 इंटू 3 कौन सी एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, ये हो गया माइनस कॉस 30 मल्टीप्लाइड बाय साइन 180 इंटू 3 नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, प्लस साइन 30 माइनस साइन 360 माइनस विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन 30 कॉस 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, ये हो गया प्लस कॉस 30, वैल्यू डालो, माइनस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, माइनस माइनस प्लस, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ये आ गया आपके पास माइनस √3/4 प्लस √3/4, रिजल्ट कितना आ गया, 0। ठीक है, यही प्रूव करना था। फोर्थ पे आ जाओ, इसका फोर्थ पार्ट, साइन 600 कॉस 390 प्लस कॉस 480 साइन 150, साइन 600 साइन 180 इंटू 3 540 प्लस 60 कॉस 390 कॉस 360 प्लस 30 कॉस 480 कॉस 3 इंटू 180 माइनस 60 साइन 180 माइनस 30, डालो वैल्यू, 180 इंटू 3 नेगेटिव एक्स एक्सिस प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हुआ माइनस साइन 60, 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस कॉस 30 प्लस 3 इंटू 180 नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, माइनस कॉस 60, साइन 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस साइन 30, इसी में कोई फंक्शन में चेंज नहीं, हर बार रेफरेंस में एक्स एक्सिस का ले रहा हूं, साइन 60 √3/2 cos 30 √3/2 माइनस cos 60 1/2 sin 30 1/2, ये आ गया -3/4 -1/4, रिजल्ट आ गया -1। ठीक है, मैच कर गए बेटे यहां तक आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ये ध्यान दो, इसमें डाउट हो सकता है आपका। फिफ्थ करेक्शन कर लेना, मैं कर रहा हूं पहले। फिफ्थ में कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड है cos 24, अब इसकी तो वैल्यू नहीं पता, cos 55 हमें तो इसकी भी नहीं पता, cos 125 हमें तो इसकी भी नहीं पता, प्लस cos 204 हमें इसकी भी नहीं पता, cos 300 इसकी पता है, 360 माइनस 60 करके, बाकी किसी नहीं पता। बट एक चीज नोटिस करो, 204 को आप 24 की टर्म्स में लिख सकते हो, 180 प्लस 24, 125 को मैं 55 की टर्म्स में लिख सकता हूं, 180 माइनस 55, तो मैं इन दो बड़े को छोटे की टर्म्स में लिखता हूं, हो सकता है कट जाए, cos 24 cos 55 cos 180 माइनस 55 cos 180 प्लस 24
प्लस कॉस 360 माइनस 60। कोई दिक्कत यहां तक बेटा? पहले दो को छेड़ा ही नहीं मैंने। कॉस 24, कॉस 55, कॉस 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो ये क्या हुआ? माइनस कॉस 55। कॉस 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या होता है? नेगेटिव। ये हो गया माइनस कॉस 24। 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस होता है पॉजिटिव, कॉस 60। ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल। आपके पास सिर्फ cos 60 बचा, जिसका आंसर क्या होता है? 1/2 बराबर आ गया RHS के। आ गया समझ? लिख लो इस पे। 6 भी कर देता हूं, फिर एक साथ लिख लेना जो लिखने हो। 6 tan -225 डिग्री, cot 315 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री, cot 675 डिग्री। माइनस बाहर लो पहले। tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। तो इसको मैं माइनस बाहर लिख के tan 225 बचेगा। 225 को 180 प्लस 45, 315 को 360 माइनस 45, 765 को 4 इंटू 180 720 हो गया प्लस 45 प्लस cot 65 3675 को cos 4 इंटू 180 720 माइनस 45 45। मानते हो? 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो बाहर ऑलरेडी माइनस साइन है, ये हो गया प्लस tan 45। cot 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस cot 45 प्लस tan 4 इंटू 180 पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ये हो गया प्लस tan 45। cot 4 इंटू 180 अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस समथिंग क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस cot 45 माइनस माइनस प्लस tan 45 1 cot 45 1 बाहर माइनस tan 45 1 cot 45 1, रिजल्ट आ गया 0। ठीक है, लिख लो। इसको लिखना है ना आपने? ये डाउट था, ये लिख लिया साथ साथ? लिख लो, जिसने लिखना है लिख लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, इसी का 7th पार्ट। ये भी उसी टाइप का ही है। cos 24 प्लस cos 55 प्लस cos 125 प्लस cos 156 माइनस cos 240। देखो cos 24 और 55, 24 का मिलता जुलता इसके साथ है, 180 माइनस 24 बनेगा। 55 और 125 भाई बहन है, तो cos 24 एज इट इज, cos 55 एज इट इज। इसको cos 180 माइनस 55 लिख सकता हूं, इसको cos 180 माइनस 24 लिख सकता हूं, इसको cos 180 प्लस 60 लिख सकता हूं। राइट, लिख सकता हूं। वैल्यू डालो, ये एज इट इज, ये एज इट इज। cos 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, माइनस cos 55। फिर से cos 180 माइनस नेगेटिव cos 24। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। बाहर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो गया cos 60 माइनस cos 24 प्लस cos 24 cos 55 माइनस cos 55। रिजल्ट आया cos 60, जो कि क्या होता है? हाफ के इक्वल। मैच क्लियर, नो प्रॉब्लम। आ जाओ 8th पे। 8th कह रहा है साइन स्क्वायर 36, लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर 36 माइनस साइन स्क्वायर 18। ना 36 की वैल्यू अभी आपको पता है, ना 18 की पता है, आगे जाके पता होंगी पर अभी नहीं पता। अब आपको ये प्रूव करना है साइन स्क्वायर 72 साइन स्क्वायर 54। अब एक बात बताओ, 90 में से 18 को माइनस करूं तो 72 बचता है,
और 90 में से 54 को माइनस करूं तो 36 बचता है। तो इसको उस फॉर्मेट में लाओ। ये हो गया साइन स्क्वायर 36 को लिखो 90 माइनस 54, साइन स्क्वायर 18 को लिखो 90 माइनस 72। कोई दिक्कत? कोई बात नहीं, आरएचएस से एलएचएस करो या एलएचएस से आरएचएस करो। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस, और फंक्शन चेंज होगा तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 54 माइनस कॉस स्क्वायर 72, राइट। अब हमें चाहिए साइन, मिल गए कॉस, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हो। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 54 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 72। ब्रैकेट खोलो, 1 से 1 कट गया, आपके पास आया साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 54। ये आ गया आरएचएस के इक्वल। क्लियर बेटा? मेथड समझ में आ गया है बिटिया? आपने आरएचएस से एलएचएस किया है? दिखा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। साइन स्क्वायर 36, साइन स्क्वायर 18। अच्छा, आपने पहले रीअरेंज कर लिया? नहीं 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 नहीं, एक साइड से दूसरी साइड ना, रीअरेंज नहीं करना। एलएचएस से आरएचएस प्रूव करो या आरएचएस से एलएचएस प्रूव करो। आपने रीअरेंज करके उसको इकट्ठा करके 1 = 1 प्रूव कर दिया। ऐसे नहीं होता बेटा, चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कर लो कर लो कर लो, मैं 9th कर रहा हूं तब तक। 9th कह रहा है कॉस दिस सीकेंड दिस। मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं। कॉस 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? π/2 प्लस का मतलब क्या हुआ? 90 प्लस। 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। और फंक्शन चेंज होगा तो कितना बचेगा? माइनस साइन एक्स। पहले वाले को सॉल्व करूंगा, माइनस साइन एक्स। दूसरी टर्म सीकेंट माइनस एक्स। सेक और कॉस दोनों में माइनस साइन क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये सीकेंट एक्स बचा। तीसरा tan 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस tan x डिवाइडेड बाय सीकेंट 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सीकेंट 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, नो चेंज इन फंक्शन। ये हो गया प्लस सीकेंट एक्स। अगला साइन 360 प्लस विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, नो चेंज इन फंक्शन। ये हुआ साइन एक्स। लास्ट कॉट 90 माइनस विच क्वाड्रेंट? 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, और 90 का रेफरेंस, तो फंक्शन चेंज होगा। ये हो गया प्लस tan x, और साथ में ओवरऑल -1 भी है। अब देखो क्या करेंगे, साइन से साइन, सीकेंट से सीकेंट, टैन से टैन, माइनस माइनस प्लस, +1 और ये -1, रिजल्ट कितना आया? 0। ठीक है, इजी, समझ में आया? नेक्स्ट इसका 11th पार्ट। 11th में डाउट है? देखो मैं 11th 12th 11th इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी आते हैं ये 11th और 12th, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th और 12th, 13th भी, सॉरी 10th 11th 12th तीनों, 10th 11th 12th तीनों के तीनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं करके साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना आपके जो जो डाउट्स थे। 10th समझो पहले। 10th में कह रहा है tan 11π/3 -2 sin 2π/3 -3/4 cosec square π/4 प्लस 4 cos square 17π/6। इजी क्वेश्चन है, वैल्यूज डलनी है बट थोड़ा सोचने वाला है। गलती हो जाती है, पता नहीं क्यों होती है बच्चों की इसमें गलती। अब 11 को 3 से डिवाइड करो, कितना बचता है? 3 3 से 9, रिमाइंडर 2 आएगा। 4 से करूंगा तो रिमाइंडर छोटा आएगा, तो क्या लिखेंगे? 4π माइनस π/3। याद है बेटा? यही करेंगे। -2 साइन 2π/3 को क्या लिखेंगे? π माइनस π/3 -3/4 कोसेक, इसको भी रहने दो, लास्ट में इकट्ठी वैल्यू डालेंगे। कोसेक स्क्वायर π/4, या डाल देते हैं। कोसेक 45 कितना होता है? √2, इसका स्क्वायर, मानते हो बेटा? प्लस
4 cos स्क्वायर 3 पाई माइनस पाई बाय 6। मानते हो बेटा? 17 चाहिए ना, क्लोजेस्ट क्या हो गया? 6 3 जा 18। अब 4 पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस समथिंग, विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, माइनस tan पाई बाई 3 माइनस 2 साइन 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, साइन पाई बाई 3 माइनस 3/4 इंटू 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 3 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव, बट क्योंकि होल स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर कितना हो गया? प्लस। तो ये बेसिकली ऐसे हुआ, माइनस कॉस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू पुट करो। tan पाई बाई 3 √3 साइन 60 √3/2 3/2 प्लस 4 इंटू कॉस 30 √3/2, उसका स्क्वायर करूंगा 3/4। मानते हो बेटा? 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, -2 √3 प्लस 3/2, रिजल्ट आ गया 3 - 4 √3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, समझ में आ गया? आ जाओ 11th पे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस कॉट माइनस सीकेंट 90 प्लस थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सीकेंट 90 प्लस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा प्लस सीकेंट 90 प्लस थीटा। कितना हुआ ये? 1 प्लस कॉट थीटा सेक 90 प्लस कितना होता है? सेक 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सीकेंट क्या होता है? नेगेटिव, और फंक्शन चेंज होगा तो प्लस बन गया और कोसेक थीटा बन गया। इधर 1 प्लस कॉट ये माइनस हो गया और ये कोसेक थीटा बन गया। मानते हो बेटा? अब आइडेंटिटी लगाओ, a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है 2 कॉट थीटा बचा। बोल बेटा, कुछ कह रहा है? ठीक है, अगला 12th। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, पूरा लिख देता हूं, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। अब जरा ध्यान दो, cos 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट। cos क्या होता है? पॉजिटिव, और 270 का रेफरेंस है, फंक्शन चेंज होगा तो कितना हो गया? प्लस साइन एक्स। cos 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस cos x। cot 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, cot इज पॉजिटिव बट फंक्शन चेंज होगा, प्लस cot 360 प्लस first quadrant, no change in function and not sin cot x। sin cos में कन्वर्ट करो, sin x cos x, sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x। LCM sin x cos x, ये हुआ sin x cos x साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। ठीक है बेटा, लिख लो जिससे जो लिखना है इसमें। तेरे डाउट थे ना, लिख ले बेटा।
नेक्स्ट 13th पार्ट इसका, tan स्क्वायर पाई बाई 3, सीधी वैल्यू डलनी है इसमें, +2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 +3 secant स्क्वायर पाई बाई 6 +4 cos स्क्वायर पाई बाई 2। वैल्यू डालो। tan पाई बाई 3 कितना होता है, √3, tan 60 उसका हुआ होल स्क्वायर, cos 45 1/√2, ये 2 पहले बाहर था, इसका स्क्वायर 3 secant 60 secant 30, cos 30 क्या होता है, √3/2, उसका उल्टा 2/√3 उसका स्क्वायर, cos पाई बाई 2 0। वैल्यू डालो। 3 + 2 × ½ + 3 × 4/3, आंसर आ गया 8। ठीक है, आ जाओ 14th पार्ट। 14th पार्ट कह रहा है sin पाई बाई 6, सीधी वैल्यू डाल रहा हूं, sin 30 क्या होता है, हाफ, cos 0 1, sin पाई बाई 4 1/√2, cos पाई बाई 4 1/√2, sin पाई बाई 3 sin 60 √3/2, cos पाई बाई 6 cos 30 √3/2। सॉल्व करके आया 1/2 + 1/2 + 3/4, सो 1 + 3/4, रिजल्ट आ गया 7/4। ठीक है, आ जाओ 15th पे। 4 sin पाई बाई 6 sin 30 1/2, sin स्क्वायर पाई बाई 3 sin 60 √3/2, इसका होल स्क्वायर, +3 cos 60 हाफ, tan 45 1, cosec 90 sin 90 क्या होता है 1, cosec 90 भी क्या होगा 1। मानते हो बेटा? सो 4 ये कटा 2 × 3/4 + 3/2 + 1, सो 3/2 + 5/2 8/2, आंसर आ गया 4। इजी, ये तो हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, cos थीटा इज दिस। अब ये थीटा दिया है पाई से 3π/2, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। cos थीटा दिया हुआ है, cos थीटा दिया है -3/5, आपको निकालना है कोसेक प्लस कॉट सेक माइनस टैन। तो चारों वैल्यूज निकालो और सब्सटीट्यूट कर दो। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई होता हुआ नजर आ रहा है, फिर देखेंगे कौन सी वैल्यू चाहिए। कोसेक प्लस कॉट डिवाइडेड बाय सेक माइनस टैन, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, 1/sin प्लस कॉस अपॉन साइन डिवाइडेड बाय 1/cos माइनस साइन अपॉन कॉस। ये हो गया 1 + cos अपॉन साइन, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, cos अपॉन 1 - साइन। अभी आगे की आइडेंटिटीज तुम्हें नहीं पता तो अभी मैं इसी वैल्यूज से काम कर लेता हूं। cos थीटा आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - 9/25, ये हो गया 16/25। साइन थीटा कितना हुआ, क्वाड्रेंट है थर्ड, तो -4/5। क्या ये क्लियर है? कहाँ है थीटा फर्स्ट में, कहाँ है थीटा फर्स्ट में? नहीं 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 नहीं, जो है वही लेना है। नेक्स्ट, शॉर्टकट में जो मर्जी करो पर तरीका गलत है। 1 + cos, तो 1 - 3/5 डिवाइडेड बाय साइन, साइन की वैल्यू -4/5 इंटू कॉस की वैल्यू -3/5 डिवाइडेड बाय 1 - साइन, 1 यानी +4/5। ऊपर क्या था, 1+ था ना, ठीक है। तो ये कितना हुआ बेटा, 2/5 अपॉन -4/5 -3/5 अपॉन 9/5, 5 5 5 5 -1/2 इंटू -1/3, रिजल्ट आ गया 1/8।
6, ए ऑप्शन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 21, 22, 23 इसी टाइप के क्वेश्चंस है। 21 सीकेंट पता है और वहां 1 tan कोसेक है, सब्सटीट्यूट करते हैं। सीकेंट थीटा ये दिया है √2, क्वाड्रेंट है 4th। आपको क्या चाहिए? कोसेक, कॉट और टैन। सीकेंट से टैन निकाल सकते हो। टैन स्क्वायर थीटा ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, ये आ गया 1। सीकेंट स्क्वायर हो गया 2 -1, तो टैन थीटा कितना होगा? -1, क्योंकि क्वाड्रेंट है 4th। टैन होता है साइन अपॉन कॉस, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 पॉजिटिव में, 45 डिग्री नहीं है क्योंकि क्वाड्रेंट दूसरा है। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा कितना हुआ? टैन इंटू कॉस -1/√2 साइन थीटा। और कौन बचा? कोसेक चाहिए। कोसेक थीटा है -√2 और कॉट थीटा है -1। सब्सटीट्यूट करो, 1 प्लस टैन थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा -√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट थीटा -1 माइनस कोसेक थीटा मतलब +√2। 1 से 1 कट गया, -√2 अपॉन +√2, ओवरऑल रिजल्ट आ गया -1, बी ऑप्शन। ठीक है बेटे। अगला 22 में क्वाड्रेंट बोलो कौन सा है? π/2 टू पाई। कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। π/2 टू पाई। साइन थीटा आपके पास है 4/5, साइन थीटा है 4/5। कॉस थीटा कितना हुआ? √1 - 16/25, मतलब क्वाड्रेंट है सेकंड, तो -3/5। चाहिए क्या? कॉस चाहिए, कोसेक चाहिए, टैन चाहिए। टैन थीटा हो गया -4/3। अब पकड़ो इधर, 5 इंटू कॉस थीटा -3/5 प्लस 4 इंटू कोसेक थीटा 5/4 प्लस 3 इंटू टैन थीटा -4/3 डिवाइडेड बाय 4 कॉट थीटा -3/4 प्लस 3 सीकेंट थीटा -5/3 प्लस 5 साइन थीटा 4/5। ये सब कट गए डिनोमिनेटर। कितना आया? -3 + 5 - 4 डिवाइडेड बाय -3 - 5 + 4। न्यूमरेटर में कितना आया? 5 - 7 - 2। डिनोमिनेटर में कितना आया? -8 + 4 - 4। रिजल्ट आ गया 1/2, हाफ, सी ऑप्शन। ठीक है। अगला 23rd secant theta 13/5, secant theta 13/5, tan square theta secant square -1, 169/25 -1, 144/25 क्वाड्रेंट ढूंढो एंड थीटा इज एक्यूट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan थीटा हो गया 12/5। अब आपको क्या चाहिए? 4 - 3 cot थीटा 5/12 डिवाइडेड बाय 3 + 4 tan थीटा 12/5। ये आ गया 4 - 15/12 डिवाइडेड बाय 3 + 48/5। LCM 48 - 15/12 इंटू 5 अपॉन 15 + 48। बड़ी सी वैल्यू है, हाँ बड़ी सी है। 48 - 15, 48 - 15 कितना हुआ? 33 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 40 50 60 63। 11 से कटा 3 से कटा 11 21 55/12 इंटू 21 12 इंटू 252।
ठीक है, नेक्स्ट 24th सिंप्लीफाई करना है। tan 180 प्लस, tan 180 प्लस क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, माइनस साइन थीटा। cos 360 माइनस फोर्थ प्लस cos थीटा। tan 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, फंक्शन चेंज, प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय secant square 90 plus theta। secant 90 plus theta which quadrant? sec 90 plus कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस और फंक्शन चेंज कोसेक थीटा इसका होल स्क्वायर इनटू tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा इनटू sin 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन इज नेगेटिव तो माइनस cos थीटा। जो कट रहा है काट दो, cos से cos कटा और कुछ नहीं कटा, sin cos में कन्वर्ट करो, माइनस से माइनस उड़ा दो। ओ ये वाला माइनस नहीं, माइनस से ये वाला माइनस उड़ेगा, ये तो माइनस स्क्वायर के अंदर है तो प्लस हो जाएगा। कितना हुआ? sin थीटा, cot होता है cos अपॉन साइन, डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर नहीं cosec स्क्वायर इनटू sin अपॉन cos। साइन से साइन, इधर भी साइन से साइन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एक माइनस साइन के साथ था वो, तो आंसर कितना आया? माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। tan 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट cot थीटा, फंक्शन चेंज, secant 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में secant क्या होता है? बोलो, सेकंड क्वाड्रेंट में secant क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव और फंक्शन चेंज नहीं होगा, माइनस sec थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, माइनस साइन थीटा। cot 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, cot क्या होता है? नेगेटिव, नो चेंज इन फंक्शन, माइनस cot थीटा। कोसेक 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोसेक किस में चेंज हो गया? सेक थीटा। सीकेंट कॉट साइन माइनस 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 माइनस, आंसर आ गया +1। ठीक है, थर्ड पार्ट cos 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, प्लस cos थीटा। कोसेक 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव, माइनस कोसेक थीटा। tan 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, tan क्या होता है? नेगेटिव, माइनस और फंक्शन चेंज होगा, डिवाइडेड बाय secant 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, secant इज नेगेटिव, माइनस फंक्शन चेंज होके कोसेक थीटा, cos थीटा। cot 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, नो चेंज इन फंक्शन, tan थीटा पॉजिटिव। Oh, cot theta, tan cot था, no change in function। cosec cos cot माइनस माइनस, एक माइनस बच गया, रिजल्ट आ गया -1। ठीक है, फोर्थ पार्ट इसका cosec 90 प्लस विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है? पॉजिटिव, प्लस और फंक्शन चेंज होगा, 90 का रेफरेंस है, sec थीटा प्लस cot। अब आता है खेल, 450 प्लस थीटा, इसको क्या करो, ध्यान दो, 360 पार हो गया, 360 से काफी आगे चला गया, 360 प्लस 90 हो गया, तो इसको लिखो पहले तो 360 के रेफरेंस पे cos, या फिर 540 पे चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। 360 पे करो, 360 प्लस 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक 360 प्लस 90 माइनस थीटा माइनस tan 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, प्लस tan थीटा। हाँ बेटा, मान गया। 5 इंटू π/2 ना सोचने में कई बार दिक्कत करेगा कि वो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई है नेगेटिव वाई है। मैं भी कर सकता था वो, मैं जानबूझ के उस रेफरेंस को नहीं लिया। ठीक है,
वो आपको दिख रहा है, पर सपोज ये 450 ना होके कोई और 90 का मल्टीपल होता तो आपको अप्रोच ये लगानी पड़ती। 360 के 180 के मल्टीपल्स में देखते फिर भी 90 का गैप बच रहा था, तो वो 90 साथ में जोड़ना पड़ेगा। बाकी अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि 5π/2 पॉजिटिव वाई एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो। tan 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, tan इज पॉजिटिव, secant 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, sec इज नेगेटिव, डिवाइडेड बाय tan 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan इज पॉजिटिव, secant माइनस थीटा प्लस sec थीटा, ऑलरेडी एक माइनस बाहर था, ये हुआ sec थीटा, cot 360 प्लस हो गया cot 90 प्लस थीटा, ये इस पूरे को थीटा सोच लिया मैंने, डिवाइडेड बाय cosec 360 प्लस हो गया cosec थीटा माइनस tan थीटा, और ये पूरा कट के ऊपर नीचे आ गया 1। इधर आया cot 90 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, cosec 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव बट फंक्शन चेंज, sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1, पूरा ऊपर नीचे कट के 1 + 1, रिजल्ट आ गया 2। ठीक है, नेक्स्ट 25, ये 24 था ना पिछला, लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट टाइम दिया था, फिर आगे चलते हैं। x निकालना है फ्रॉम द इक्वेशन cosec 90 प्लस a, कोसिकेंट 90 प्लस a प्लस, क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूं, पूरा करता हूं, cosec 90 प्लस विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव बट फंक्शन चेंज, secant a प्लस x cos a, cot 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, cot is negative and function change is equal to sin 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, फंक्शन चेंज, sin is positive, sin cos में चेंज करो, या पहले x निकालना है, x को अकेला करो, x cos a इंटू माइनस sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू cos a माइनस secant a, x माइनस x sin a इज इक्वल टू cos a माइनस 1 अपॉन cos a, ये हो गया cos स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन cos a, माइनस उधर ले जाओ, x sin a इज 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos a, ये हो गया sin स्क्वायर a अपॉन cos a इज x sin a, एक साइन कट गया, आपके पास x आ गया tan a। ठीक है, इजी क्वेश्चन। आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस पे, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, देखने में थोड़े से मुश्किल लगते हैं पर है इजी। आपको बोल रहा है इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट दिस, ये आपको प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी में। कैसे प्रूव करोगे जरा ध्यान दो। ट्राइंगल एबीसी की अगर मैं बात करूं, एक दो पार्ट मैं कर रहा हूं, बाकी आप घर पे करोगे कंप्लीट। ट्राइंगल की बात अगर मैं करता हूं, ये एक ट्राइंगल है, इसमें आपको क्या प्रॉपर्टी पता होती है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो जहां पे भी आपको दो दिख जाए तीसरे की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। जैसे फर्स्ट पार्ट देखो, आपको निकालना है tan a प्लस tan b प्लस c, tan a प्लस tan b प्लस c। अब क्या करो, b प्लस c को आप तीसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, b प्लस c को 180 माइनस a लिख दो। जहां दो का सम दिख जाए उसको तीसरे में कन्वर्ट कर दो। tan 180 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट, tan क्या होता है नेगेटिव, माइनस tan a, कट के कितना आ गया 1, ओ सॉरी 0 कटा। ठीक है, इसी तरह बाकी पार्ट्स हैं। इसमें जैसे एक फोर्थ पार्ट और करता हूं, फिर तुम करना सारे। फोर्थ पार्ट, फोर्थ हाँ बाई 2 वाला है ना। जैसे साइन a प्लस बी बाई 2 है, अब आपको क्या दिख रहा है, a प्लस बी दिख रहा है, a प्लस बी दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी को 180 माइनस c लिख सकते हो। तो साइन 180 माइनस c होल डिवाइडेड बाई 2, अलग अलग करो, साइन पाई बाई 2 माइनस c बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, आंसर आ गया कॉस c बाई 2। ठीक है ना, पार्ट प्रूव हो गया। बचे हुए करोगे, पहले आगे और देख लो। क्वाड्रिलैटरल में आपको क्या प्रॉपर्टी पता होती है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 2 पाई,
इसको दिमाग लगाओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या प्रॉपर्टी पता होती है? a प्लस सी 180 और b प्लस डी 180, हाँ कि ना? साइक्लिक में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। इन प्रॉपर्टीज को यूज करके दिमाग लगाना है, ठीक है। अब एक दो चीजें और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं, फिर आप बचे हुए क्वेश्चंस करना। क्या क्या है वो बातें? रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेंज का मतलब क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू किस वैल्यू से किस वैल्यू तक होती है। जैसे सपोज मैंने लिखा साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, ये दोनों लाई करती है -1 से लेकर +1 तक। ये मैंने इंटरवल की फॉर्म में बनाया। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि साइन थीटा हमेशा -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कैन नेवर बी ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज लेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, तो वो 0 डिग्री एंगल हो गया ना, ठीक है ना। 90 डिग्री 0 डिग्री पे बन गया ना, ये बात क्लियर। सिमिलरली कॉस थीटा भी हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बाकी ग्राफ्स की फॉर्म में मैं इसको आगे कराऊंगा, अभी सिर्फ ये बेसिक रेंजेस आपको याद होनी चाहिए, ठीक। इसके अलावा जब tan थीटा की आप बात करते हो, tan कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है, बेस बड़ा भी हो सकता है, तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, 1 से बड़ी 1 से छोटी कुछ भी आ सकती है। सिमिलरली अगर मैं कोसेकेंट थीटा की बात करूं, कोसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है या हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है कोसेक, तो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर, तो रिजल्ट 1 से बड़ा आएगा हमेशा। तो नेगेटिव में वो 1 से छोटा आएगा हमेशा, तो इसकी वैल्यू लाई करेगी -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, -∞ से -1 तक होगी, और इसके अलावा 1 से ∞ तक होगी। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, -1 से 1 के बीच में नहीं होगी, इससे पार ही होगी हमेशा। सिमिलरली सीकेंट थीटा उसकी भी सेम, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, या फिर एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ठीक। और आखिरी कॉट थीटा की अगर मैं बात करता हूं, वो भी ऑल रियल नंबर्स tan की तरह, ठीक। इसमें एक छोटी सी इंटरेस्टिंग पॉइंट और है, जब भी आप साइन स्क्वायर थीटा की बात करोगे, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा की अगर आप बात करोगे, वो भी हमेशा कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से 1, उससे छोटा नहीं हो सकता 0 से, और 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता स्क्वायर करने पे, ठीक है। ये इनमें से बीच में आगे जब आप करोगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पे बेस्ड भी हैं, कुछ क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी है, ठीक है। करोगे अटेम्प्ट? करोगे ये अटेम्प्ट? पहले ये लिख लो, ये लिख लो सारे। अटेम्प्ट हो गए, चलिए करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जो छोड़े हैं इसमें मैंने उनकी बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट के बाद सेकंड। सेकंड कह रहा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी। साइन a प्लस बी आपको प्रूव करना है, तो साइन a प्लस बी, ट्राइंगल की बात चल रही है, तो a प्लस बी किसके बराबर हो गया? 180 माइनस सी, तो इसको लिखूंगा साइन पाई माइनस सी। साइन 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, प्लस साइन सी, यही प्रूव करना है। थर्ड पार्ट पे आओ। थर्ड पार्ट आपको क्या बोल रहा है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस सी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस सी, इसको लिख सकते हो कॉस 180 माइनस सी
प्लस कॉस सी। कहां से किया मैंने? ए प्लस बी, दो एंगल्स का सम जैसे ही दिखे उसको तीसरे में कन्वर्ट कर दो। कॉस 180 माइनस कितना होता है? सेकंड क्वाड्रेंट कॉस होता है नेगेटिव, माइनस कॉस सी प्लस कॉस सी, कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 0। फोर्थ में ऑलरेडी करा चुका हूं। फिफ्थ आपके पास है कॉस ए प्लस बी बाई 2। अब a प्लस बी को क्या लिख सकते हो? 180 माइनस सी, तो ये हो गया cos 180 माइनस सी बाई 2। अलग अलग कीजिए, cos पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यही प्रूव करना था, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट पे आइए। सिक्स्थ पार्ट, tan b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी बाई 2, दो एंगल्स का सम तीसरे की फॉर्म में लिखो। b प्लस सी को 180 माइनस a, ये हो गया tan पाई माइनस a बाई 2, विच इज tan पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। 27 चेक कीजिए, 27, 28। 27th में आपको बोला इफ साइन a प्लस बी, फाइंड वैल्यू निकालना है। फर्स्ट साइन a प्लस बी प्लस साइन c प्लस डी, तो या तो a प्लस बी को c प्लस डी की फॉर्म में लिख दो या c प्लस डी को a प्लस बी की फॉर्म में लिख दो। तो आपके पास a प्लस बी प्लस c प्लस डी, a प्लस बी प्लस c प्लस डी 360 डिग्री है, तो c प्लस डी को आप 360 माइनस ऑफ a प्लस बी लिख सकते हो। LHS लिखो, साइन a प्लस बी प्लस साइन c प्लस डी, c प्लस डी की वैल्यू डालो, साइन a प्लस बी प्लस साइन 2 पाई माइनस a प्लस बी, साइन 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, ये हो गया साइन a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी, कट के आंसर आ गया 0। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट, cos a प्लस बी आपको c प्लस डी की फॉर्म में चाहिए, तो a प्लस बी को यही सेम लिखो, 2 पाई माइनस c प्लस डी, cos 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये आ गया प्लस cos c प्लस डी। हो गया प्रूफ। आ जाओ 28th पे। 28th का फर्स्ट पार्ट, साइन a इक्वल टू साइन c प्रूव करना है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, तो a को c की टर्म्स में लिख सकते हो, a प्लस सी इक्वल टू पाई, तो a कितना हुआ? पाई माइनस सी, तो ये साइन a को आप क्या लिख सकते हो? साइन पाई माइनस सी, साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा। ठीक है जी, सेकेंड पार्ट पे आओ। cos a प्लस बी आपको c प्लस डी की फॉर्म में चाहिए। a किसके इक्वल है? पाई माइनस सी के, और d किसके इक्वल है? पाई माइनस बी के। a प्लस बी सी डी की फॉर्म में चाहिए, a प्लस बी, तो b कितना हो गया? पाई माइनस डी। सब्सटीट्यूट cos पाई माइनस सी प्लस पाई माइनस डी, ये हो गया cos 2 पाई माइनस सी प्लस डी, cos 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव, cos c प्लस डी। ठीक है जी, थर्ड पार्ट पे आओ। थर्ड पार्ट, cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d, cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d। a को c की टर्म्स में, b को d की टर्म्स में लिख सकते हो, तो c और d को एलिमिनेट कर लो, c हो गया पाई माइनस a, d हो गया पाई माइनस b, तो LHS आपके पास आ गई, cos a प्लस cos b प्लस cos पाई माइनस a प्लस cos पाई माइनस b, ये आ गया cos a प्लस cos b, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, cos क्या होता है? नेगेटिव, माइनस cos a माइनस cos b, कट के आंसर कितना आया? 0 इक्वल टू RHS। क्या ये समझ में आते हैं सारे? ठीक। 28th,
इसके बाद मैंने आपको ये बताए थे, सबको क्लियर है? दोबारा से, साइन और कॉस दोनों की रेंज, दोनों की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। टैन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कॉट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोसेक और कॉट, कोसेक और सेक दोनों -∞ to -1, यूनियन 1 to ∞। आ जाओ आगे के क्वेश्चंस पे, चेक करते हैं। 29th क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ cos π/3, cot π/4, cot π/6। अब जीपी आपको नहीं पता, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है। पहले देख लेते हैं, एचपी भी नहीं पता, पहले इनकी बात करते हैं। cot π/3, cot 60 1/√3, फिर है cot π/4, ये होता है 1, फिर है cot π/6, ये कितना होता है? √3। अब एपी तो आप सबको मालूम है, जीपी होता है, तीनों को यहां लिख देता हूं। इफ ए बी सी आर इन जीपी, इसका मतलब होता है B/A C/B के बराबर, मतलब B² AC के बराबर। ये जीपी का मतलब होता है। देखो एपी में क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म बराबर होती है, कॉमन डिफरेंस होता है। जीपी में कॉमन रेशो होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म बराबर होनी चाहिए, इसमें कॉमन रेशो होता है। एचपी में क्या होता है? इफ ए बी सी आर इन एचपी, इसका मतलब होता है 1/A, 1/B एंड 1/C आर इन एपी। अगर 2-3 टर्म्स एचपी में है, इसका मतलब उनके उल्टे किस में होंगे? जीपी में, सॉरी एपी में। सो इस केस में आप नोटिस करो, अगर इसको मैं ए, इसको मैं बी, इसको मैं सी ले रहा हूं, तो B² ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर है, जो कि जीपी की कंडीशन है। देयरफॉर ABC आर इन जीपी। ये आंसर हो गया इसका जीपी। ठीक है, बाकी सीक्वेंस सीरीज कर लोगे, इट विल बी मोर क्लियर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच इज स्मॉलर, साइन 64 और कॉस 64? साइन की वैल्यू ध्यान देना, साइन थीटा की वैल्यू कैसे वेरी करती है? साइन 0 होता है 0, साइन 90 होता है 1, और बीच में साइन 45 होता है, साइन 45 होता है 1/√2, और साइन 90 होता है 1। मतलब साइन की वैल्यू लगातार बढ़ती रहती है, साइन की वैल्यू इंक्रीजिंग वैल्यू है। अब अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस 0 होता है 1, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 90 होता है 0। मतलब कॉस जो होगा वो डिक्रीजिंग वैल्यू पे होगा। अब एक चीज नोटिस करो, इफ एंगल इज बिटवीन, इफ थीटा इज बिटवीन 0 to 45, उस केस में साइन थीटा बड़ा होगा कॉस थीटा के, सॉरी साइन थीटा छोटा होगा कॉस थीटा से। ये 0 है 1 है और यहां वो दोनों बराबर हो गए, उसके बाद साइन बड़ा हो जाता है। अगर एंगल 45 से लेकर 90 के बीच में होता है तो साइन थीटा बड़ा हो जाता है कॉस थीटा से। इस क्वेश्चन में साइन 64 45 से बड़ा है कॉस से, तो इसका मतलब विच इज स्मॉलर, कौन बड़ा है? साइन बड़ा है, तो कॉस जो होगा वो क्या होगा? स्मॉलर होगा। ठीक है, अगला विच इज लार्जर, साइन 24 कॉस 24। सेम तरीका, जब एंगल छोटा होता है 45 से तो कॉस बड़ा होता है, तो विच इज लार्जर? कॉस 24 इज लार्जर। ठीक है, नेक्स्ट द एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, कॉर्नर वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? -1 to +1। साइन थीटा की रेंज क्या है? साइन थीटा -1 से +1 के बीच में होगा, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी साइन की और ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा वो भी सेम -1 to +1। कॉस थीटा भी जो है वो -1 से +1 के बीच में बिलोंग करता है। द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, सेक थीटा आपको क्या बताया था? -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और 1 पे ऐसा क्लोज्ड इंटरवल होता है। तो -∞ to -1 वैल्यू लाई करेगी, -1 भी होगी और 1 to ∞ भी होगी। मतलब किस में बीच में नहीं होगी?
-1 और +1 के बीच में नहीं होगी। नेवर बी ग्रेटर देन 1, कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 हो सकती है, गलत हो गया पहला। नेवर बी लेस देन 1 गलत, नेवर बी इक्वल टू 1 गलत, नेवर लाई बिटवीन -1 एंड +1, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 35th क्या कह रहा है? द लीस्ट वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर। अब ये ध्यान से देखना, sin स्क्वायर cos स्क्वायर का मैंने आपको बताया था, sin स्क्वायर -0 से 1 होता है, cos स्क्वायर भी 0 से 1 होता है। उनका सम का क्या करेंगे, सोचो ध्यान से। मैं इसको लिख सकता हूं 2 sin स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं 2 sin स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? ताकि दो वेरिएबल्स ना रहे, एक रहे, क्योंकि इन दोनों का सम 1 हो जाएगा। 2 कॉमन निकल के sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, 2 प्लस cos स्क्वायर आ गया। अब मैंने आपको बताया जो cos स्क्वायर की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। तीनों में 2 ऐड कर दो तो 2 प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी। तीनों में 2 अगर ऐड कर दूं तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3। तो रिजल्ट मिनिमम वैल्यू का पूछा था, तो आंसर कितना हुआ 2। क्या ये अच्छे से क्लियर है? क्या ये समझ में आ गया है? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 36। इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, इसमें कोई दिक्कत आती है तो पूछो। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट है इफ cos स्क्वायर प्लस secant स्क्वायर इक्वल टू p। 36 इफ cos स्क्वायर थीटा प्लस secant स्क्वायर थीटा इक्वल टू p, आपको ये बताना है। ओके, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट है? ये भी सीक्वेंस सीरीज का है। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये डिटेल में पढ़ोगे आगे। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि इफ a and b are two numbers then a plus b by 2 हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा रूट ऑफ ए बी के। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। हमेशा, चाहे कोई भी दो नंबर ले लो, उनका अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के या तो बराबर होगा या फिर ग्रेटर होगा। ये इसका मतलब होता है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या? अब आपने a ले लो cos स्क्वायर, b ले लो secant स्क्वायर, तो cos स्क्वायर प्लस secant स्क्वायर बाई 2 हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा cos स्क्वायर इंटू secant स्क्वायर के रूट से। तो cos स्क्वायर प्लस secant स्क्वायर p है, p बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 1, कट गए दोनों, तो p ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये टिपिकल क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट आप करोगे सीक्वेंस एंड सीरीज में। बाकी ये आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कब करते हैं। 3-4 क्वेश्चन करोगे तो यू विल गेट अ फेयर अबाउट ऑफ आइडिया, क्योंकि इन दोनों का वैसे तो कोई रिलेशन है नहीं। एलसीएम लूंगा तो कॉस्ट बार 4 बन जाएगा, तो इसमें प्रोडक्ट करने पे 1 आ रहा है, इसीलिए मैंने ये दिमाग लगाया। ठीक है, अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37, tan 1 tan 2 tan 3 tan up to tan 179 किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? एक मिनट, ये tan नहीं है, cos होगा बेटा। यहां पे गलती, मिसप्रिंटिंग है, cos वाली टर्म्स है। अब ये किसके बराबर होगा? ये होगा 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर होगा? बीच में cos 90 भी आएगा। cos 90 0 होता है, तो वो आगे पीछे किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। ये करेक्शन कर लीजिए, tan नहीं है, cos है। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। tan 1 tan 2 tan 3 अप टू tan 89। ध्यान दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 tan 87 tan 88 tan 89, ऐसे चलेगा। अब नोटिस करो, tan 1 tan 2 tan 3 अप टू tan 44, क्यों कर रहा हूं बता रहा हूं, tan 45 tan 46 अप टू tan 89, ये लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है?
बस मैंने थोड़े से टर्म्स को आगे पीछे और लिखा है। अब 45 छोड़ के आगे वाली टर्म्स को 90 में से माइनस कर दो। tan 1, tan 2, tan 3, tan 44, tan 45, tan 46 को लिख सकता हूं tan 90 माइनस 44, tan 87 को लिख सकता हूं tan 90 माइनस 3, 88 को लिख सकता हूं tan 90 माइनस 2 और 89 को लिख सकता हूं tan 90 माइनस 1। tan 90 माइनस क्या हो जाता है? कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, tan 1, tan 2, tan 3 अप टू tan 44, tan 45, ये कितना हो गया? cot 44 डॉट 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 cot 3, cot 3, cot 2, cot 1। tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं। cot 1 से गया, tan 1 से गया, cot 2 tan 2 से गया, cot 3 tan 3 से गया, cot 44 tan 44 से गया। क्या बचा? cot 45, tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या कह रहा है? tan pi by 20, tan 3 pi by 20, tan pi by 20, tan 3 pi by 20, tan 5 pi by 20, tan 7 pi by 20, tan 9 pi by 20। ये दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? आपको बताना है ये किसके बराबर होगा। क्या दिमाग लगाओगे? एक नोटिस करो, ये पाई बाय 4 हो गया बीच में, 1 और 5 और 20 कट के पाई बाय 4 हो गया। क्या इस पे दिमाग लगा सकते हो? देखो क्या इनमें किसी को काट सकते हो आप? चेक करो, ध्यान से सोचो इसको। दिए 2 मिनट, लगाओ दिमाग इस पे। लगा दिमाग? देखो ध्यान से, ये उसी के जैसा जैसा ये है, बस ये रेडियन में और ये डिग्री में और ये रेडियन में। ध्यान दो, tan पाई बाय 20, ये हुआ tan 3 पाई बाय 10, इसको नहीं छेड़ रहा। ये हो गया tan पाई बाय 4। ठीक है, अब जरा इस पे ध्यान दो, लॉजिकली सोचो। पाई को अगर मैं 180 डालता हूं तो ये आ गया 180 बाई 20, कितना हुआ? 9, 7 9 से 63। और ये कितना है? ये वाला 3 पाई बाई 20, अगर इसको डालो 180, कितना हुआ? 180 डालता हूं 9 9 3 से 27, 27 और 63 का सम कितना होता है? 90 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हो tan पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 20। एलसीएम लेके देख लो, सेम आएगा, सेम आएगा। 7 पाई बाई 20 आएगा। 20 एलसीएम हुआ, यहां कितना आया? 10 पाई माइनस 3 पाई, 7 पाई बाई 20 आया कि नहीं आया? इसी तरह यहां पे tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 20, एलसीएम लेके देख लो, 9 पाई बाई 20 आ जाएगा। ये हो जाएगा tan पाई बाई 20, tan 3 पाई बाई 20, 3 पाई बाई 20, tan पाई बाई 4 1 हो गया। ये हो गया cot 3 पाई बाई 20, ये हो गया cot पाई बाई 20। ऐसे 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 कट के रिजल्ट आ गया 1। आपकी चॉइस, अगर सपोज इसमें आपको स्ट्राइक नहीं करता, जो कि कई बार नहीं करेगा, पाई में एकदम से नहीं दिमाग में चलता, 90 का रेफरेंस हो स्पेसिफिकली, तो स्टार्टिंग में ही आप पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। ये हो गया tan 180 बाई 20, कितना हुआ? 9 डिग्री। tan 27 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 63 डिग्री और tan 81 डिग्री। अब दिखेगा 81 और 9 का सम, तो ये हुआ tan 9 डिग्री, tan 27 डिग्री, tan 45 1 हो गया, इसको tan 90 माइनस 27, इसको tan 90 माइनस 1, 90 माइनस 9 कितना हुआ? tan 9, tan 27, tan cot हो गया ये 27, इसकी वैल्यू
और ये हो गया cot 9। कट के आंसर कितना आया 1। समझ में आई बात? क्लियर? सो ये थी आपकी सेकंड एक्सरसाइज। अब आपको करना क्या है, एनसीईआरटी से सेकंड एक्सरसाइज अब आपको कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी से सेकंड एक्सरसाइज हो सकता है समझ में आ गया। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।